तो जनाब आज मैं जा रहा हूँ क्रिश्चियन मॉस्क। ये शिमनपुर जो है ये स्टेशन का नाम है। लाइन नंबर 1 का 8वां जो है ना ये स्टॉप है। ये जनाब इस्लाम की पहली मस्जिद चाइना की सरजमीन पे उसका एंट्रेंस है। तो ये बहुत पुराना कुआं भी है यहाँ पे। सामने वो मेन हॉल है, अंदर आते हैं तो यहाँ पर जनाब ये बेसिकली जो है ना ये वो सामने जो दरवाज़ा है वो मेन उसका हॉल है, प्रेयर हॉल। जब नमाज होती है तो ये सारी जगहों के ऊपर भी जमात खड़ी होती है, सफ़ें बिछती हैं। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, सारा ये लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ होगा। ये कुछ मेरा ख्याल है लोकल विजिटर्स हैं, ये देखने आए हैं। यहाँ पे मुझे याद है कि यहाँ पे एक प्लॉट था, यानी वो एक तख्ती थी जो कि सर्टिफिकेट था चिंग डायनेस्टी का जो बादशाह था 18वीं सदी में मेरा ख्याल है उसने वो दिया था कि जगह मुसलमानों को अलॉट की गई है ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। उस तरह का था, मेरा ख्याल है यहाँ से रिमूव हो गया। और ये जितने भी आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारे जो दरख्त हैं ये बहुत पुराने हैं। मैंने एक दफ़ा ट्रांसलेशन करके ये चाइनीज़ का पढ़ा था, ये दरख्त है। फिर वो आगे वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं एक दरख्त का जो है वो तन है, वो कह रहे हैं वो तो बहुत ही पुराना है, वो शायद वो आगे उस साइड पे है। तो बहरहाल इजाज़त तो है आपको अंदर एंटर होने की, लेकिन सामने जो हॉल है वो देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ जाने देता है या नहीं। इस टाइम मेरा ख्याल है 1 घंटा तो रह गया जमात होने में असर की, तो इंशाल्लाह सर यहीं पे अदा करेंगे। जूते तो नज़र आ रहे हैं पड़े हुए, हॉल में देखते हैं कोई है या नहीं। अच्छा, इसका फर्श जो है ना वो लकड़ी का है। लॉक है, अभी लॉक है। चलें थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसका जो तारीखी पस मंज़र है। तो उसके बाद जो है ना उतनी देर में टाइम भी हो जाएगा नमाज का, मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि इस मस्जिद की जब बुनियाद रखी गई तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास और जो सहाबा इकराम आए थे अरब से, उन्होंने इस मस्जिद के अंदर ये अपनी मस्जिद बनाई और इर्द जो है बादशाह ने इनको ये वहाँ यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने ये रेजिडेंस बना के दी कि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये मस्जिद काफ़ी दफ़ा जो है वो तबाह भी हुई है, मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा तो ये जली भी है और इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन इसकी की गई। 200-300 साल के बाद जो है इसको कोई ना कोई हादसा पेश आता था जो मैंने पढ़ा। और ये जो पीछे मैंने आपको टावर दिखाया है इसको लाइट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि जो शिप्स आते थे पर्ल रिवर में तो उनको यहाँ से इंडिकेटर लाइट का देता था, क्योंकि ये 20वीं सदी तक कैंटन की सबसे ऊंची इमारत थी। ये जो पीछे आपको मैंने मीनार दिखाया, और यहाँ से फिर वो साइन होता था वो शिप्स को कि क्योंकि मैरी टाइम इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी अभी, तो ये साइन था कि आप ग्वांजो की हदूद में एंटर हो गए। तो ये 20वीं सदी तक सबसे ऊंची इमारत थी ग्वांजो की, और ये काफ़ी अरसे तक मुसलमान इसको इस्तेमाल करते रहे हैं चांद देखने के लिए, ईद और रमज़ान वगैरह के लिए। जो आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी अभी तक वो सिस्टम इस्तेमाल होता है कि वो जो है वो अभी तो वो दूरबीन आ गई, ज़ाहिर है पहले तो वो दूरबीन वाला कोई बाइनोकुलर का कोई ऐसा चक्कर नहीं था, तो वो फिज़िकली जो है ऊंची जगह पे चढ़ के तो चांद वगैरह देखा जाता था। तो यहाँ पे एक मैंने तख्ती भी देखी थी जो कि चिंग डायनेस्टी का जो बादशाह था उसने वो लिख के लगाया था कि इस्लाम केम फ्रॉम वेस्ट, यानी कि इस्लाम मगरिब से आया। तो वो भी मुझे पता नहीं है वो कहाँ लगा हुआ, मैंने बहुत साल पहले जब आया था तो मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था तो मैंने देखा था, और एक वो तख्ती भी थी वो भी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी तारीख है और बड़ी हिस्टोरिकल ये जगह। और आप जब भी चाइना आएँ, स्पेशली जब आप ग्वांजो आएँ, तो आप इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सुकून है, हालांकि इतनी ज़्यादा हब्स है, गर्मी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हब्स हो जाता है इन महीनों में।
तो बहरहाल ये इसकी छोटी सी तारीख थी। तो अभी देखते हैं, आप जब हॉल खुलता है तो आपको मैं अंदर हॉल भी विज़िट करवाता हूँ और फिर नमाज़ पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं वापसी के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा दोबारा मीनार। ये वो सामने मीनार है जी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, क्योंकि आप देखें ये बिल्कुल टिल्ट हो रहा है राइट साइड के ऊपर। इसके पीछे भी मैंने कुछ पढ़ा था, मुझे भूल गया क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। आप जाके गूगल पे इसको चेक कर सकते हैं कि ये टेढ़ा क्यों है। और इसके बिल्कुल सामने एक होटल था, उस कमरे से भी मुझे ये नज़र आया करता था। वो होटल वगैरह तो यहाँ से ख़त्म कर दिए इन्होंने। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक राउंड लगवाता हूँ मस्जिद के बैक साइड पे। चलें ठीक है, वो बाद में करते हैं, जब नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद फिर देखते हैं। मस्जिद के बरामदों में अगर आते हैं तो आपको ये पुरानी तस्वीरें नज़र आएंगी, जो जापानीज़ तैयारों ने बमबारी की थी इस एरिया में 1938। ये आपको तस्वीरें और ये पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे उसकी। ये आप देखेंगे, यहाँ पे बैठे हुए देखें, टावर के ऊपर में रहा था, बमबारी हुई है, शायद कैमरे में वो नहीं आ सकता, बहुत पुरानी तस्वीर है। और सारी इसकी जो है हिस्टोरिकल पिक्चर है जो लगी हुई है यहाँ पे ये बरामदे के अंदर। नहीं जी, दरवाज़ा तो खुल गया, अभी अंदर इंशाल्लाह चलते हैं, हॉल के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये जनाब हम एंटर हुए हैं। ये जो फ्लोर है ये लकड़ी का फ्लोर है। ये खवातीन के नमाज पढ़ने की जगह और ये पर्दा किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी स्टाइल की खत्ताती है और ये छत भी जो है ये लकड़ी का है। छोटा सा ये हॉल है, बिल्कुल छोटा सा। मेरा नमाज का टाइम है 5:15। अभी टाइम है, अभी अजान नहीं हुई। ये है जनाब इस हॉल का एक दरवाज़ा और इस दरवाजे से हम एंटर हुए। तो ये था जनाब इस तरीही मस्जिद के बारे में वीलॉग, जिसके बारे में लोगों की काफ़ी कंफ्यूजन है और इस मस्जिद को भूल जाते हैं और कहते हैं कि वो हज़रत साद बिन नबी वक्कास के रोज़ा पे जो मस्जिद है वो पहली मस्जिद है, लेकिन ये चाइना में पहली मस्जिद है जो सहाबा इकराम ने कायम की थी। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।